जय श्री कृष्णा दोस्तों। आपके साथ फिर से हाजिर हुआ हूँ एक नई काल्पनिक कहानी लेकर। अहेलिया की कथा है दोस्तों। अहेलिया को आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो इस कहानी को एंड तक देखिए। सारा कुछ मैं इस कहानी में समझाऊंगा। अहेलिया के साथ कैसे छल किया इंद्रदेव ने, तो सारी घटना मैं इस कहानी में बताऊंगा। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर पधारें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत आपको ज्ञान मिलने वाला है। चलो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। प्रातःकाल राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिलापुरी के वन में उपवन आदि देखने के लिए निकले। दोस्तों, एक उपवन में उन्हें एक निर्जन स्थान देखा, जहां बोले गुरुदेव, यह स्थान देखने में तो आश्रम जैसा दिखाई देता है, किंतु क्या कारण है कि यहाँ कोई ऋषि या मुनि दृष्टिगोचर नहीं दे रहे हैं। इस पर विश्वामित्र जी ने कहा, यह स्थान कभी महात्मा गौतम का आश्रम था। वे अपनी पत्नी अहिल्या के साथ यहाँ रहकर तपस्या करते थे। एक दिन गौतम ऋषि की अनुपस्थिति में इंद्र ने गौतम के वेश में आकर अहिल्या से प्रणय याचना की। अहिल्या ने इंद्र को पहचान लिया था, तो भी यह सोचकर कि मैं इतनी सौभाग्यशाली हूं कि इंद्रदेव स्वयं मुझसे प्रणय याचना कर रहे हैं, अपनी स्वीकृति दे दी। जब इंद्र अपने लोक लौट रहे थे, तभी अपने आश्रम को वापस आते हुए गौतम ऋषि की दृष्टि इंद्र पर पड़ी। उस समय इंद्र उसी गौतम ऋषि के वेश धारण किए हुए थे। तत्काल वे सब कुछ समझ गए और उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को श्राप दिया कि रे दुराचारिणी, तुम हजारों वर्ष तक केवल हवा पीकर कष्ट उठाती रहेगी, यहाँ राख में पड़ी रहे। जब राम इस वन में प्रवेश करेंगे, तभी उसकी कृपा से तेरा उद्धार होगा, तभी तुम अपना पूर्व शरीर धारण करके मेरे पास आ सकेगी। यह कहकर गौतम ऋषि इस आश्रम को छोड़कर हिमालय पर जाकर तपस्या करने चले गए। अतः हे राम, अब तुम आश्रम के अंदर जाकर अहिल्या का उद्धार करो। विश्वामित्र जी ने की आज्ञा पाकर वे दोनों भाई आश्रम के भीतर प्रवेश हुए। वहां तपस्यारत अहिल्या की दिखाई नहीं दे रही थी, केवल उसका तेज संपूर्ण वातावरण में व्याख्यात हो रहा था। जब अहिल्या की दृष्टि राम पर पड़ी, तो उसके पवित्र दर्शन पाकर वह एक बार फिर से सुंदर नारी के रूप में दिखाई देने लगी। नारी रूप में अहिल्या को सम्मुख पाकर राम और लक्ष्मण ने श्रद्धापूर्वक उन्हें चरण स्पर्श किए। तत्पश्चात उनसे उचित आदर सत्कार ग्रहण कर वे मुनिराज के साथ पुनः मिथिलापुरी को लौट आए। दोस्तों, ये सी अहिल्या की कहानी। इंद्र ने अहिल्या के साथ छल किया, गौतम ऋषि ने श्राप देकर